हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनका विकास कैसे होता है? आज हम बात करेंगे उस महान मनोवैज्ञानिक की जिनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास हमारे शिक्षा और मनोविज्ञान की समझ को पूरी तरह से बदल देता है, लेव वाइगोस्की। इस वीडियो में हम वाइगोस्की के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और भाषा के विकास के बारे में 20 MCQ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए वाइगोस्की के अधिगम और विकास के सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कैसे ये हमारे बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? वाइगोस्की सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास उनके समाज, संस्कृति और भाषा से जुड़ा होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को बड़े लोगों या साथियों के साथ बातचीत से सीखने में मदद मिलती है। उनका यह भी कहना था कि बच्चों की सोच और समझ धीरे धीरे सामाजिक इंटरेक्शन के जरिए विकसित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की ने किसकी अवधारणा दी थी? वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। इसके अनुसार बच्चों के लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वे खुद से कार्य करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी मदद, स्कैफोल्डिंग मिलती है तो वे उन कार्यों को सीख सकते हैं। यह अवधारणा यह बताती है कि शिक्षा और सहायता के द्वारा बच्चों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जेडपीडी। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी का पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जेडपीडी किसके बीच का अंतर दर्शाता है? जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों के वर्तमान विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है। यह वह अंतर है जिसे बच्चा अपने खुद की कोशिश से नहीं बल्कि एक सक्षम व्यक्ति जैसे शिक्षक, माता पिता या साथी की मदद से हासिल कर सकता है। जेडपीडी दिखाता है कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता से क्या कर सकता है और किस मदद से सीख सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र और सहारे से अधिगम। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। यह बच्चों को किसी कार्य को सीखने में मदद देने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें शिक्षकों या सहकर्मियों द्वारा समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है। जैसे जैसे बच्चा उस कार्य में सक्षम होता है वैसे वैसे मदद कम की जाती है। जैसे एक निर्माण कार्य में सहायता संरचना का उपयोग किया जाता है और फिर इसे हटा लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रूनर और वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम का मुख्य स्रोत क्या है? वाइगोस्की के अनुसार अधिगम लर्निंग का मुख्य स्रोत सामाजिक इंटरेक्शन है। उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति में अन्य लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों से संवाद और बातचीत के माध्यम से ही महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल सीखते हैं। यह सामाजिक संपर्क बच्चे के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक संपर्क। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य विचार और मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना और विकसित करना है। उन्होंने कहा है कि भाषा बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करती है और यह मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करती है। पहले बच्चों का संवाद बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं भाषा उनका आंतरिक सोचने का एक तरीका बन जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोच और संज्ञान का विकास। वाइगोस्की किस प्रकार के विकास पर बल देते हैं? वाइगोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल देते हैं। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक और शैक्षिक विकास उनके समाज, संस्कृति और भाषा से गहरे रूप से जुड़ा होता है। वे मानते थे कि बच्चों का सोचने का तरीका और उनकी समझ सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है। इसलिए सामाजिक विकास बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक।
वाइगोस्की ने किसको अधिगम का माध्यम माना है? वाइगोस्की ने सामाजिक इंटरेक्शन को अधिगम का प्रमुख माध्यम माना। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक और शैक्षिक विकास उनके समाज, संस्कृति और अन्य लोगों के साथ संवाद से होता है। वे मानते थे कि बच्चों का अधिगम बड़े लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है, जो उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाषा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से होता है। उनका मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास समाज, संस्कृति और भाषा से प्रभावित होता है। वे इसे सामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसमें बच्चों का विकास उनके आसपास के वातावरण और उनके साथियों के साथ संवाद से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक सहभागिता से। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन करने वाले और सहायक की होती है। शिक्षक को बच्चों को सामाजिक इंटरेक्शन के अवसर प्रदान करने चाहिए और बच्चों को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर सीखने के लिए मदद करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों की क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए और समय के साथ उस सहायता को कम करते जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वावलंबी हो सके। उनका उद्देश्य बच्चों को सीखने में सक्षम बनाना और उनके विकास को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहायक और मार्गदर्शक। वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। उनका मानना था कि बच्चे पहले बाहरी सामाजिक स्तर पर जैसे दूसरों के साथ बातचीत करते हुए उच्च मानसिक क्रियाएं जैसे सोच, याद रखना, समस्या सुलझाना विकसित करते हैं। समय के साथ यह बाहरी संवाद आंतरिक रूप से बदल जाता है और बच्चे को अपने विचारों और मानसिक क्रियाओं को स्वयं नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक परिवेश में। जेड में बच्चा किसके सहयोग से सीखता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा किसी सक्षम व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। यह सक्षम व्यक्ति शिक्षक, माता पिता, साथी या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो बच्चों की सहायता करके उसे उन कार्यों को करने में मदद करता है जिन्हें वह अकेले नहीं कर सकता। इस सहयोग के माध्यम से बच्चा अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है और नए कौशल सीखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक सक्षम व्यक्ति के सहयोग से। सांस्कृतिक उपकरण किसके द्वारा प्रस्तावित अवधारणा है? सांस्कृतिक उपकरण की अवधारणा वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके अनुसार सांस्कृतिक उपकरण वे उपकरण होते हैं जैसे भाषा, संख्या और अन्य सांस्कृतिक प्रतीक जो समाज द्वारा बच्चों को मानसिक विकास और सोचने की क्षमता सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं क्योंकि वे बच्चों को अपने सोचने और समझने के तरीके को विकसित करने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइगोस्की। वाइगोस्की किस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थक थे? वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास समाज, सांस्कृतिक और सामाजिक इंटरेक्शन के प्रभाव से होता है। वे मानते थे कि बच्चे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत कुछ सीखते हैं और ये तत्व उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध क्या है? वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि बच्चों का अधिगम उनके मानसिक विकास को गति प्रदान करता है और इसी तरह विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चों के लिए किसी नई जानकारी को सीखने के दौरान वे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहते हुए मदद और मार्गदर्शन के माध्यम से नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया से उनका मानसिक विकास होता है जो आगे जाकर उनके स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम विकास को प्रभावित करता है। वाइगोस्की किस चीज़ को सोचने की प्रक्रिया से जोड़ता है? वाइगोस्की भाषा को सोचने की प्रक्रिया से जोड़ता है। उनका मानना था कि भाषा न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि यह बच्चों को सोचने और मानसिक प्रक्रियाओं को आकार देती है।
बच्चों को सोचने का तरीका सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से विकसित होता है। पहले बच्चे बाहरी संवाद के रूप में सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह भाषा आंतरिक सोच के लिए प्रक्रिया बदल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा। वाइगोस्की ने किस प्रकार के संवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना? वाइगोस्की ने सामाजिक संवाद को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास और अधिगम सामाजिक बातचीत के जरिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर संवाद। वाइगोस्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? वाइगोस्की का सिद्धांत एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे का विकास उसके सामाजिक परिवेश और बातचीत पर निर्भर करता है। वह मानते थे कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर। भाषा और संवाद सीखने का मुख्य माध्यम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक। लास्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की का जन्म किस देश में हुआ था? वाइगोस्की का जन्म रूस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।